नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ संतोषी माँ की व्रत कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस नगर का नाम कंचनपुर था। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसके 6 पुत्र तो काम करते थे और सबसे छोटा 7वां पुत्र अभी कोई काम नहीं करता था। 6 पुत्र सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। जब खूब धूप निकल आती तो 7वां पुत्र बिस्तर से उठता था और स्नान आदि से निबटकर सीधा रसोई में खाना खाने की नियत से माँ के पास आता था। उसकी माँ दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाली में परोसकर उसे दे देती और वह आनंदपूर्वक खाना खाकर अपना पेट भर लेता। तत्पश्चात वह घर से चला जाता और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। इसी तरह मौज मस्ती में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि कोई काम करो, तो उसने हंसकर कह दिया, तुम यह काम करने की बात बार बार क्यों कहती हो? कितने आराम से हमारे दिन गुजर रहे हैं। माँ भी कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। यह सुनकर पत्नी से रहा नहीं गया। वह क्रोध भरे स्वर में बोली, माँ तुम्हें बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा कुचा झूठा खाना तुम्हें खिलाती है। और अगर तुम्हें मेरी बात पर संदेह हो रहा हो तो आओ किसी दिन छिपकर स्वयं अपने नेत्रों से देखकर विश्वास कर लेना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार था। घर में कई प्रकार के व्यंजन माँ ने बनाए। पत्नी की बात सच जानने के लिए वह रसोई घर में सोने का बहाना बनाकर एक चादर उड़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद माँ ने अपने पुत्रों को खीर, हलवा, पूरी इत्यादि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए, जिन्हें खाकर वह अपने काम पर चले गए। फिर माँ ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक अलग थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को इकट्ठा करके दोबारा लड्डू बनाए। और फिर बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को भोजन करने हेतु आवाज़ लगाई। उस बेटे ने सोते हुए चादर के नीचे से सब देख लिया था। माँ ने फिर आवाज़ लगाई तो भी वह नहीं आया और फिर अपना सामान बांधकर माँ के पास आकर बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। कल जाता हो तो तू आज ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। इस बीच उसे पत्नी की याद आई, जो गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। वह उसके पास पहुंचा और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, सिर्फ यह अंगूठी मेरे पास है, इसे रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। मेरे पास तो नाथ कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर सना हाथ है। और यह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप लगा दी। पत्नी की इस निशानी को लेकर वह परदेश हेतु चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करने के बाद वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानों के मालिकों से नौकरी मांगी, मगर सबने उसे परदेसी जानकर उसकी नौकरी की मांग को ठुकरा दिया। सब तरफ से निराश होकर वह एक सेठ की दुकान पर आ पहुंचा और उससे नौकरी की प्रार्थना की। सेठ को दुकान के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। उसने तत्काल उसे नौकरी पर रख दिया। वह सेठ की दुकान पर काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। सेठ भी उसके व्यवहार से प्रसन्न रहने लगा। उसके व्यवहार से दुकान पर आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय खूब चलने लगा। उसकी मेहनत, लगन व ईमानदारी देखकर सेठ ने उसे अपने व्यापार में हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही समय पश्चात उसने बहुत सा धन कमा लिया। तभी कुछ समय बाद सेठ जी को भी वह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाना पड़ गया। अतः वह अपना हिस्सा लेकर दुकान को उस लड़के को देकर चला गया और अब सारे व्यापार का मालिक वह लड़का हो गया था। इधर उसकी पत्नी घर पर बहुत परेशान रहने लगी।
बुढ़िया ने उसकी पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दिए थे। वह बेचारी घर का सारा काम करती थी, तब भी बुढ़िया सास और उसकी जेठानियाँ उसे जली कटी सुनाती रहती थीं। सुबह होते ही बूढ़ी सास उसे जंगल में लकड़ियाँ लाने भेज देती थी। नारियल के खोपरे में उसे पानी दिया जाता था और घर के आटे से निकले चोकर की रोटियाँ खाने को दी जाती थीं। वह बेचारी इतना सब कुछ अत्याचार होते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। इसे बस वह अपने भाग्य का लेखा समझकर चुप्पी साध जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लाने जा रही थी कि रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता मंदिर में पूजा करती दिखाई दे गईं। उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इससे क्या पुण्य मिलता है? हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। इसके करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी आती हैं, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख शांति का निवास होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। माता संतोषी का व्रत करके चने और गुड़ का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी मत भूलना। माता संतोषी जो हैं वह चने और गुड़ से की गई पूजा से ही प्रसन्न होती हैं। माता संतोषी का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं। सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान आदि से निबटकर संतोषी माँ के मंदिर में जाकर पूजा करके उनकी व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर ना जा सको तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माँ की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। जिसने व्रत करना हो उसे उस दिन कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए और ना ही घर में लानी चाहिए। माता संतोषी के व्रत के बारे में सुनकर उस सातवें बेटे की बहू ने अपने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर वह गुड़ और चने खरीदेगी और आने वाले शुक्रवार को संतोषी माँ की पूजा अवश्य करेगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेच दीं और उस पैसे से चने व गुड़ खरीदा। शुक्रवार को सूर्य उदय होने से पहले उठकर उसने स्नान आदि किया और फिर कलश में साफ और ताज़ा जल भरकर चने और गुड़ साथ लेकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में ही संतोषी माता का मंदिर था। वहाँ जाकर उसने माँ संतोषी की पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर माँ संतोषी के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। माँ, मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूँगी। मैं अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। मेरा पति परदेश से कुशल पूर्वक लौट आए। माँ संतोषी का स्मरण करते हुए उसने चने व गुड़ का प्रसाद पास पड़ोस वालों को बांटकर थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। और इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन आ पहुँचा। इस पर घर के लोगों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। जेठानियों के ताने बढ़ गए, अरे अब तो पति के पत्र भी आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। बच्चे भी कहने लगे, चाची के पास पैसा आने लगा है, अब वह सीधे मुंह किसी से बात भी ना करेगी। इतना सब कुछ होते हुए भी वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती, किसी से कुछ न कहती। हर शुक्रवार को माँ संतोषी का व्रत करना और कथा सुनने के बाद माँ के चरणों में शीश झुकाकर प्रार्थना करना उसका नियम था। वह प्रार्थना करती रहती थी, हे माँ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, केवल अपने पति के कुशल पूर्वक लौट आने की प्रार्थना की थी। और एक दिन उसकी प्रार्थना से खुश होकर माँ ने कहा, बेटी तू अब जा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही वापस लौट आएगा। और वह माँ संतोषी के यह वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। माँ संतोषी सोचने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि इसका पति शीघ्र वापस आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे याद तक नहीं करता। इसे उसकी याद दिलाने मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। फिर माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटे के सामने स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, धनी, व्यापारी सोता है या जागता है? माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? तेरा घर बाहर है कि नहीं? माँ, मेरा सब कुछ है, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, पुत्र। तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। हाँ माँ, मुझे यह पता है, मगर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, कोई रास्ता जाने का
का कोई रास्ता जाने का दिखाई ही नहीं देता। कैसे चला जाऊं? सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जाऊं? मेरी बात मानेगा तो ऐसा कर, कल सुबह नहा धोकर संतोषी माँ का नाम लेकर घी का दिया जलाकर पूजा करना। फिर दुकान पर जाकर माँ संतोषी के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके अपना काम शुरू करना। शाम होते होते तेरा सारा धन लौट आएगा। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों को अपने स्वप्न की बात बताई तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने माँ संतोषी पर विश्वास करके उनके मंदिर में जाकर दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर माँ का स्मरण कर काम शुरू किया। माँ की अनुकंपा से उस दिन चमत्कार हो गया। सामान उधार लेकर गए सज्जन जल्दी जल्दी रुपए लौटाने लगे और थोड़ी ही देर में दुकान पर रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन वापस आ गया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब भी माँ संतोषी को नमन कर वह अपने घर लौटने की तैयारी में लग गया। उधर 60वें बेटे की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थकान के कारण वह माँ संतोषी के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखी। उसने माँ से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब इन लकड़ियों के तू 3 भाग कर। एक भाग रख नदी के किनारे, एक भाग रख मंदिर में और तीसरे भाग को अपने सर पर रखकर घर ले जा। लकड़ियां देखकर तेरा पति यहाँ रुकेगा, उन्हें जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर आएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर आना और फिर लकड़ियों का गट्ठर बीच आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियाँ और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। माँ संतोषी की बातें सुनकर वह बहुत खुश हुई और घर की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहाँ पहुँच गया। उसने लकड़ियों का ढेर देखकर वहीं भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम किया और बाद में घर पहुँचा। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए बहू आई। गट्ठर घर के आंगन में डालकर उसने 3 आवाज़ें बड़े जोर से दीं। सासू जी, यह लकड़ी का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। बहू, ऐसा क्यों कहती हो? परदेश से तेरा पति ही तो आया है। नहा धोकर मीठा भात खा, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठ। जी सासू जी, बहू ने कहा। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति कमरे से बाहर आया और भिखारिन की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर माँ से बोला, माँ, यह औरत कौन है? बेटे, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तब से इसने अपना ऐसा ही हाल बनाकर रखा है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में यह जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं। आज तुझे देखकर चोकर की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। ठीक है माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी हैं। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। अच्छा बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने उस घर की चाबी बेटे को सौंप दी। उस घर में वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। अवश्य करो, मैं उद्यापन का सारा सामान एकत्र करता हूँ। उसने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। बहू ने जेठानी के पुत्रों को भोजन हेतु बुलाया। जेठानियाँ क्योंकि उसकी धन संपत्ति व ऐश्वर्य से ईर्ष्या करती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन में खाने के लिए खट्टी चीज़ें मांगना। वे यह नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूर्ण हो। माँ संतोषी की पूजा करने के बाद जब बच्चों को खाने के लिए कहा तो सभी खटाई मांगने लगे। तो बहू ने कहा कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी। भोजन करके लड़के खड़े हो गए और उन्होंने बहू से पैसे मांगे। भोली बहू को कुछ पता नहीं था। उसने उन्हें पैसे दे दिए और उन पैसों से उन लड़कों ने बाजार से जाकर इमली खरीदी और खाई। इस पर संतोषी माँ क्रोधित हो गई। उसी समय उनके प्रकोप से राजा के सैनिक 7वें पुत्र की दुकान पर गए और उसे पकड़कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियाँ व जेठ खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए।
अब सब पता चल जाएगा जब बंदी गृह में रहना पड़ेगा और राजा ही सारा धन छीन लेगा। 7वें बेटे की बहू यह सब सहन न कर सकी। वह रोती बिलखती माँ संतोषी के मंदिर पहुंची और माँ के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ संतोषी, यह तुमने क्या किया है? मुझसे कौन सी भूल हो गई? किस अपराध कि तुमने मुझे यह सज़ा दी है? माँ संतोषी तुरंत प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर सबसे बड़ी भूल की है। उन पैसों से बच्चों ने खटाई खाई और तेरे व्रत को नष्ट किया है। माँ, मुझे क्षमा कर दो। बच्चों की प्यारी प्यारी बातों में यह सब मैं भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। अब कोई भूल नहीं होगी मुझसे। जब तू दोबारा सही तरीके से उद्यापन करेगी तो तेरी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। माँ संतोषी ने कहा। मंदिर से वापस घर आते हुए रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? राजा के सैनिक तुम्हें क्यों पकड़ कर ले गए थे? मैंने इतना पैसा कमाया था, उसका कर मैंने जमा नहीं किया था, इसलिए राजा ने मुझे बुलवाया था। अगले शुक्रवार को भी उसने संतोषी माँ का व्रत किया। उद्यापन हेतु बहू ने लड़कों को भोजन हेतु बुलाया। जेठानियों ने फिर अपने लड़कों को खाने में खटाई मांगने की सीख दे दी। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी आदि नहीं भाती, कुछ खटाई खाने को दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी। भोजन में खीर पूरी हलवा है, खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने तो बहू ने उन बच्चों को भगा दिया और ब्राह्मण पुत्रों को बुलाकर भोजन करा दिया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। इसके उद्यापन से माँ संतोषी भाव विभोर हो प्रसन्न हो गई। माँ संतोषी की महान कृपा से 9 महीने बाद बहू को चंद्रमा सरीखा एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह उस पुत्र को अपने साथ लेकर प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाने लगी। कुछ समय पश्चात माँ संतोषी ने सोचा कि मैंने इसे जीवन में सारे सुख दिए हैं, अब इसकी परीक्षा भी लेकर देखती हूँ। यह सोचकर माँ ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के घर पहुँची। उसके सारे शरीर पर मक्खियाँ भिनभिरा रही थी। उस बुढ़िया को देखकर सभी के मुंह सिकुड़ने लगे। बुढ़िया ने बहू का दरवाज़ा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाज़ा खोला और उसे देखते ही बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को यहाँ से भगाओ। मुझे तो यह देखने में चुड़ैल सी नज़र आती है। इसे भगा दो, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागे और उन्होंने अपने घर की खिड़कियाँ व दरवाजे बंद कर लिए। बहू पड़ोस के घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। वह खुशी से पागल हो उठी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उस बूढ़ी औरत के पाँव छूकर उसे सीधे अपने घर में ले आई। सास ने उसे रोका तो वह बहू खुशी से बोली, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और वह माँ संतोषी की सेवा में ही व्यस्त हो गई। यह देखकर बुढ़िया सास क्रोध में आकर बहू को बुरा भला कहने लगी, सासू माँ, आज मेरी माँ संतोषी मेरे घर आई हैं। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियों का पदार्पण हुआ है। जैसे ही वह सब घर में और लोगों ने सुना, सभी उस बुढ़िया के पास दौड़े आए और उनके पांव छूकर उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बड़ी भूल की। हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं, हमें विधि बता दो, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन सभी की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया बनी माँ संतोषी प्रसन्न हुई और उन्होंने माँ संतोषी के व्रत की विधि बताई। विधि जानकर माँ संतोषी का व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुईं। उनके घर में भी धन वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के द्वार खुल गए। माँ संतोषी का व्रत करने वाले और व्रत कथा सुनकर गुड़ व चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामनाएं माँ संतोषी पूरी करती हैं। धंधे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। निसंतान स्त्री को पुत्र प्राप्ति होती है और माँ संतोषी का विधिवत व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को मन चाहा सुयोग्य व सुंदर वर मिलता है। बोलो माँ संतोषी की जय। जो यह कथा पढ़े या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो माँ संतोषी की जय।